परखने में नहीं आती। उदाहरण देके समझाऊं, अपना बंधन हमको नहीं परखने में आता, नहीं जानने में आता, मैं उसको समझाऊं कैसे। एक किसान था और किसान गाय खरीदने गया, गाय खरीद के ला रहा था, नई गाय थी, तो उसको बांध लिया था। कैसे बांध लिया था? गला भी बांध लिया था और पैर भी बांध लिया था। ऐसे नहीं बांधते घरों में पैर, ताकि ये भग ना सके, इधर उधर ना चली जाए, किसी को मार ना दे। कहा जाता कि किसान उधर से गाय ला रहा था, इधर से कुछ संत लोग थे, वो चले जा रहे थे, साथ में गुरु महाराज भी थे, सन्यासी महात्मा, गेरुआ कपड़ा पहने। महात्मा ने देखा तो शिष्यों से कहा, देखो गाय नई गाय मालूम पड़ती है, इधर उधर भागना जाए, मारना दे, तो आप लोग रास्ते से हट जाओ, क्योंकि लाल कपड़े पहने, चमक जाए, भग जाए, मार दे। तो शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज गाय बंधी हुई है। महात्मा ने कहा, ठीक है गाय बंधी है, पर गाय को लाने वाला भी बंधा है। गाय तो बंधी है, पर गाय को लाने वाला भी बंधा है। व्यवहार के बात को ज्ञान की तरफ झुका दिए। इतने में शिष्य का, महाराज गाय बंधी है तो मारेगी कैसे? गाय बंधी है तो जो है, गाय तो बंधी हुई है, परंतु ये थोड़ी बंधा है लाने वाला, और बंधा हुआ होता तो फिर लाता कैसे? गुरु ने कहा, बंधा है तभी तो ला रहा है। व्यवहार की दृष्टि से लगत बंधा हुआ तो लाता कैसे, पर परमात्मा की दृष्टि से है, बंधा है तभी ला रहा है। कहा जाता है कि गाय वाला भी आ गया गाय के पास। हर आदमी को अपना बंधन नहीं दिखता, नहीं दिखता ना, बंधन नहीं दिखता, अहंकार लेता है। महात्मा से कहा, महात्मा जी आप कह रहे थे गाय बंधी और गाय को लाने वाला बंधा है, गाय बंधी है, मैं कहाँ बंधा हूं? महात्मा ने कहा, बेटा तू बंधा तभी गाय आ रही। कह, महाराज बंधा हुआ तो लाता कैसे? महात्मा ने कहा, ठीक है तो तू नहीं बंधा क्या? नहीं, छोड़ दे गाय, गाय तेरे पीछे लगती कि तू गाय के पीछे लगता? खोपड़ी में आए वो हो, गाय तो पैसा दे के लाया हो, हाँ? तो बंधा तो मैं ही हूँ, गाय बंधी नहीं है, गाय बांधी गई है। जो आदमी बंधा हुआ होता वही तो दूसरे को बांधता है। दो आदमी आसक्ति में रहता, दूसरे तो दूसरे को बांधता है, उसे अपनी आसक्ति समझ में आए। क्या गुरु जी, आसक्ति तो बंधन है, बंधन समझ में आ गया। गुरु जी बिल्कुल ठीक कहते, गाय नहीं बंधी है, गाय को लाने वाला नहीं बंधा। आसक्ति कारण कि हमें अपने बंधन परखने में नहीं आता। मैंने बताया कि दो चीज, सत्संग से दो चीज मिलती है, अपना बंधन, अपनी अज्ञानता हमें जानने में आती है, और अपनी गरिमा हमें परखने में आती है। हम मानव हैं, हम चेतन हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारा बंधन क्या है? हमारी आसक्ति है, हमारा राग है, हमारा मोह है, हमारी मान्यताएं हैं। दो बंधन होते हैं। उस बंधन को संतों के भाषा में कहते जाल, जिसमें आदमी फंसता है, बंधता, उसको जाल कहते हैं ना। बांध लो, जाल हो गया, फंसा दो, जाल हो गया। लेकिन हरे बंधन में फंसे, हरे जाल में फंसे। अब वो कौन से बंधन है, वो कौन से जाल हैं? पारखी संतों की भाषा में उसको कहते खानी जाल और बानी जाल। खानी जाल और बानी जाल। खानी जाल क्या है? जिससे हमारा जन्म हुआ, वो खानी जाल है। 5 विषयों की आसक्ति, संसार, मोह, राग, ये सब खानी जाल तो है। बानी जाल क्या है? जिसमें हमारी आसक्ति नहीं है, केवल हमने मान के बैठे ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, देवी, देवता, ये बानी जाल है। ये हमने मन से बनाया है। और खानी जाल है, उसकी हमारी आसक्ति, आदत पड़ी है, आसक्ति पड़ी है, मोह, राग, ये सब खानी जाल तो है। ये खानी जाल का बंधन, ये आसक्ति में हम पड़े हैं। थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ी सी आदत, थोड़ी सी चीज़ नहीं छोड़ सकते। खानी जाल की आसक्ति तो है। किसी भी चीज़ की आदत बन गई, हो गई, आसक्ति कहाँ छोड़ता? और वही जीव को लाचार बना देती। एक राजा था और राजा को का थी तम्बाकू खाने की आदत। ये भी तो खानी जाल है। तो तम्बाकू खाने की आदत थी, सब लोग डरते थे राजा को, पर राजा अपने तम्बाकू से डरता था। कैसे डरता था? यदि तम्बाकू ना मिले तो सिर चकराने लगता था। अब आसक्ति तो है, कोई उससे कोई पेट नहीं भरता, कोई कुछ नहीं होता, केवल हमने खाते खाते आदत बना लिए हैं। ये भी एक विषय है, आसक्ति बन गई।
कहा जाता है कि जब शिकार खेलने के लिए गया, तम्बाकू तो ले गया था पर ख़त्म हो गई, और वही आसक्ति, वही आदत है वहाँ सताने लगी। कैसे सताने लगी? आसक्ति थी, बनी थी, आदत बनी थी, समय पर वो तलफ आने लगी। अब जब तलफ आने लगी तो इधर उधर देखा, जब देखा तो दूर एक किसान था, वो हल जोत रहा था, तम्बाकू को हल को खड़ा करके तम्बाकू बना रहा था, और मुंह में डालने वाला था। राजा की नजर पड़ी, सुन भाई आधी तम्बाकू रोक, तो मुंह में डाली तो उगल दिया, और उगल के रगड़ के तैयार कर लिया। और राजा से कहा, ले सरकार। राजा ने वो जूठी तम्बाकू, यही आसक्ति, यही खानी जा रही, विषयों की आसक्ति सब खानी चाहिए तो है, रस विषय आदत तो बन गई ना। तो तम्बाकू रगड़ के तैयार कर लेके, लो सरकार तम्बाकू, तो जूठी तम्बाकू को आसक्ति की बस राजा ने खा लिया, भाई तो आदत है, और खा लिया, और किसान की पीठ ठोक दिया, भाई किसान तूने मेरी जान बचा दिया, नहीं तो मैं मर ही जाता। परंतु तम्बाकू थोड़ी गीली हो गई। किसान ने कहा, सरकार चूना, जो चूना नहीं था वो थूक था। ये खानी जा रही आसक्ति, किसी चीज की आसक्ति बन गई। किसी प्राणियों में हमारा मोह हो गया, पदार्थ की होती आसक्ति, खाना पीना धन संपत्ति वस्तु, इसकी होती आसक्ति, इसका नाम ये आसक्ति, ये भी कभी कभी न चाहती है। और जिन प्राणियों में आसक्ति बन जाती है उसका नाम है ममता। जहाँ ममता बन जाती है, कितने दुख पाता है, कष्ट पाता है, कलेश पाता है, पर आसक्ति छोड़ने नहीं देती। एक बूढ़ा दरवाजे पर रो रहा था, गली में खड़ा खड़ा, महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा ने कहा, बाबा क्यों रो रहे हो? क्या गुरु महाराज क्या करूं, देखो मैंने मकान बनाया, दुकान बनाया, संतान बनाया, और मेरे नाती ने 2 धक्का मार के घर से बाहर कर दिया गुरु जी। महात्मा ने कहा, अरे संसार सब स्वार्थी, छोड़ो संसार, चलो हमारे साथ भगवान का भजन करना। बूढ़ा बदल गया। बूढ़े ने कहा, तू घर छोड़ाने वाला कौन आ गया? अरे हमारा नाती है, हमारा एक ने 4 नहीं 10 लाख मारे, अपना ही तो है। इसको कहते खानी जाल। ये है आसक्ति। हम खानी जाल की आसक्ति बना लेते, इसलिए छोड़ नहीं पाते, आदत नहीं छोड़ पाते, स्वभाव नहीं छोड़ पाते, मोह नहीं छोड़ पाते, राग नहीं छोड़ पाते। और ये मोह राग आसक्ति ही जीव को कहाँ ले जाती? शरीर धराती है। जहाँ वासना हुई तो जाओगे। इसे कहते हैं खानी जाल है। दूसरा जाल है वाणी जाल। ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत, ये हमने शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों को सुना है और मान लिया। कि विवेक किया क्या? पंडितों से सुन लिया, और या शास्त्रों से सुन लिया, या कहीं और सुन लिया, या पढ़ के देख लिया, मान लिया। विवेक किया? विवेक तो नहीं किया। जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लिया, शरीर को जला दिए और गाड़ दिए, या क्या भूत प्रेत हो गया? कौन चीज भूत प्रेत हो गया? शरीर को आपने जला दिया और गाड़ दिया, और जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर बना लिया, वो भी अपनी जगह में चल गया, 5 तत्व का शरीर 5 में मिल गया। अब कौन चीज भूत और प्रेत हो गई? तो वो हमारी मान्यता। अब कौन सी मान्यता है? पौराणिक हमने सुने हैं और वो मान लिए हैं। पौराणिक मत कहता है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती वो प्रेत योनि में जाता है। अब अकाल मृत्यु कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पहले अकाल मृत्यु है कि आत्महत्या करके मरा। दूसरी अकाल मृत्यु है कि एक्सीडेंट होके आगी में जल के पानी में डूब के मर गया। और तीसरी अकाल मृत्यु है कि बूढ़ा होके नहीं मरा, जवानी में मर गया, बच्ची में मर गया। इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। पर विचार करके देखो, विवेक करके देखो, अकाल नाम की कोई मृत्यु ही नहीं। जितने कर्म संस्कार लेके ये जीव शरीर बनाता है, कर्म भोग पूर्ण होने पर ही शरीर छूटते, बीच में छूटते ही नहीं। ये ज्ञानियों का मत है। ये शरीर जो हमारा बना है, हमारे कर्म संस्कारों से बना। जो सामने आ गए उत्ते से बन गया। वो कर्म भोग पूर्ण हो गए तभी शरीर छूटेगा, बीच में नहीं छूटता। इसका नाम है प्रारब्ध का भोग। जब तक प्रारब्ध भोग पूर्ण नहीं होता तब तक नहीं छूट। कितने बीमार होकर के और मरना घोषित लोग कर देते तो भी ठीक हो जाती है ना। और कितने थोड़ी सी चोट लग जाती है जरा
इसलिए कहा जाता है कि ये जितने कर्म संस्कार लेके शरीर जीव ने बनाया, कर्म भोग पूर्ण होने पर ही शरीर छूटता, बीच में छूटता ही नहीं। इसलिए अकाल नाम की पूरी मृत्यु। आगी पानी प्राणियों का संयोग से मरा, ये संयोग है। जब हमारे संग भोग आते हैं तो भोग के संयोग बनते हैं, किस जगह किसके द्वारा कहाँ कैसे दुख होना, ये हमारे संयोग है। इसलिए अकाल नाम की कोई मृत्यु नहीं है तो प्रेत नाम की कोई योनि नहीं। एक रेलगाड़ी और दुर्ग से नौतनवा जाती है तो जरूर सब नौतनवा वाले चढ़े। अरे बीच वाले भी तो चढ़ेंगे, रायपुर वाले चढ़ेंगे, बिलासपुर वाले चढ़ेंगे, कटनी वाले चढ़ेंगे, इलाहाबाद वाले चढ़ेंगे हैं, और जहाँ जहाँ जाएंगे आएंगे सब तो चढ़ेंगे। अब जिस की जहाँ टिकट आएगी वहीं तो उतरेगा कि सब नौतनवे में चले जाएंगे। इसी प्रकार से कोई जवानी का संस्कार लेके आया, कोई बुढ़ापे का संस्कार लेके आया, कोई बच्चेपन का संस्कार ले आया, उतने में छड़ी छोड़ दिया कि जरूर सब बूढ़े होके मारे है। इसलिए अकाल नाम की कोई मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की कोई योनि नहीं है। यह है ज्ञानियों का मत। तो मैं बता रहा था कि हमने सुन लिया है, सुन के माना है, विवेक किया है, विवेक नहीं। सदगुरु संत महापुरुष कहते, कबीर साहब तो कहते कि मनसाय और मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, और कहाँ ही कबीरते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। संसार में वही बच सकता है जिसके पास विवेक और समझदारी। हर चीज के लिए हमें विवेक करना है। व्यवहार में भी विवेक करो, परमार्थ में भी विवेक करो, और सत्संग में भी विवेक करो। अब लिखा है, शास्त्रों में लिखा, हमने मान लिया, कभी विवेक किया है? मैंने कल के प्रसंग में बताया था, आप लोग थे, हनुमान जी बंदर थे, जामवंत रीछ थे, और सुंदी कौआ थे। जब कौआ और रीछ ये सब रहे तो सब भगवान का भजन करते थे। फिर गोसाई तुलसीदास जी को ना लिख रहे, बड़े भगवान स्तन पावा, कौआ शाम बिच्छू सब भजन करने लगे। हमें धर्म शास्त्रों में भी विवेक करने की जरूरत है। रामायण में चौपाई आई है, 17 योजन बाहु बखाना, और जोजन 4 के काना, और जोजन 3 मूछ रही ठाड़ी, और जोजन 4 नासिका भाड़ी। ये कुंभकर्ण के शरीर का वर्णन। 17 योजन की तो उसकी भुजाई थी हैं, 4 कोस का 1 योजन, 17 चौको 68 कोस की तो भुजाई थी। 17 योजन बाहु बखाना, जोजन 4 के काना, और 4 योजन मैंने 16 कोस के तो उसके कान थे। और वो जोजन 3 मूछ रही ठाड़ी, और 3 12 कोस की उसकी मूछ ही थी, और जोजन 4 नासिका बाड़ी, और 16 कोस की उसकी नाकई थी। अब विचार करो, पूरे शरीर का गणना यदि करो तो 100 योजन से भी ज़्यादा हो जाएगा। और जबकि रामायण में लिखा कि 100 योजन की लंका थी, तो सारी लंका भी अकेले पापी पड़ा था, तो और लोग कहाँ रहते थे? इसमें तो विवेक विचार करने नहीं लिखा है, लिखा तो है, पर योजन का अर्थ क्या होता है? कोई आपसे बड़ा नहीं था, अपने अपने में सब उतना ही होते हैं, चाहे मोटा आदमी हो, चाहे पतला हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अपने अपने योजन के आधार पर होता है। योजन का अर्थ होता है अंगुल। 17 योजन बाहु बखाना, यहाँ से यहाँ तक बाहु कहती है। 17 अंगुल की आपकी है, उसकी भी रही। 17 योजन बाहु बखाना, योजन 4 के, 4 अंगुल के सबके कान उसके भी रहे। योजन 3 मूछ रही ठाड़ी, 3 योजन की सबकी मूछ है तो उसकी भी रही। योजन 4 नासिका बाड़ी, यहाँ से यहाँ तक ना 4 अंगुल की तो उसकी भी रही। आपकी कहाँ ज्यादा था है? परंतु यह अलंकार, इनको मान के हम मान लेते बिल्कुल सही था, पर कोई खोपड़ी है, विवेक करते हो? इसके लिए हमें शास्त्रों के लिए भी विवेक करना चाहिए, ऐसे देख के मत मान लो है? अब लिखा है 33 कोटि देवता, पुराणों में वर्णन आया है कि 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता। अब भी 33 करोड़ देवता कितने होंगे? वे तो आपस में झगड़ा करेंगे, स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। देवता का अर्थ होता है देने वाला प्राणी, वह है मानव। ये बाहर 33 कोटि नहीं है। और 33 कोटि देवताओं की कल्पना भी की है। कोटि माने प्रकार होता है, श्रेणी होती। 33 प्रकार के पहले महापुरुष थे जिन्होंने समाज को कुछ दिया था, और आज वो महापुरुष नहीं है। तो आज वो महापुरुष नहीं है। अब उनकी पूजा करो, मूर्ति की उनकी पूजा कुछ मिलेगा क्या? नहीं। हाँ, उनसे आदर्श सीख सकते। फलानी महापुरुष रहते थे,
अमके महापुरुष ऐसे थे, उससे आप आदर्श ले सकते हो। तो 33 कोटि, तो कोटि का अर्थ होता 33 करोड़ नहीं, कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के महापुरुष थे पहले, जिन्होंने समाज को कुछ देवता दिया तो उनको देवता की पदवी मिली। अब वो कौन कौन थे? 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, प्रजापति और इंद्र, ये 33। तो जब वे थे, ये 33 प्रकार के महापुरुष थे, तो जब भी थे तब समाज को कुछ दिया था। अब आज भी तो नहीं है ना, आज तो नहीं है भी। अब उनकी मूर्ति और प्रतिमा बनाकर के केवल हम आदर्श सीख सकते। ये मंदिर, मूर्ति, प्रतिमा क्यों बनाई गई है? वहाँ मंदिर है, मंदिर स्थल में जाकर के आप शांति से प्रार्थना करो। मूर्तियों में जाकर के आप जो है आदर्श सीखो। हनुमान जी ऐसे थे, शंकर जी ऐसे थे, कबीर साहब ऐसे थे, ऐसे हम भी बने और उनकी पूजा करने शुरू कर दे तो कछु देंगे का? एक अध्यापक है और आपको पहले पढ़ाया लिखाया हो, अब अध्यापक नहीं रहे पर फोटो से आदर्श सीख सकते। गुरु जी ऐसे थे, इस प्रकार से सब। और जो है सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक थे, ऐसे ज्ञानी थे, ऐसे हमको पढ़ाए थे, तो आदर्श से आपके भीतर भाव बनेगा। और आपका गुरु जी सवाल बता देता वो बता है, वो तो बताएगा नहीं। इसी प्रकार से प्रतिमा केवल काहे के लिए है? प्रतीक रूप में है, और इस प्रतीक के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? शिक्षा ले सकते हैं। जैसे हनुमान की प्रतिमा की प्रतिमा बनाते आप गणेश जी की। अब गणेश की प्रतिमा कैसी बनी? गणेश के जो है और पेट बड़ा। गण कहते समूह, यश माने मुखिया। किसी समूह के मुखिया को चाहिए कि सबकी बात को पचाने वाला, घर का हो, परिवार का हो, देश का हो, राष्ट्र का हो। गणेश के कान बड़े बड़े, किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि सबकी समस्या को सुने। गणेश की आंख छोटी छोटी, किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी किसी चीज को समझ करके और न्याय करे। और गणेश के पैर छोटे छोटे, किसी समाज के मुखिया को चाहिए उतावला नहीं, धैर्यगामी हो। और गणेश की सवारी मूसा, माने किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि तर्क वितर्क करके भी बात को समझे। और गणेश की नाक लंबी, किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि किसी निदान को और खोज करे। जैसे कुत्ता सूंघ सूंघ के खोज कर देता कि नहीं, ये है गणेश का प्रतीक। इसी प्रकार से कहने का मतलब ये प्रतीक, प्रतिमा से आप प्रतीक सीखिए और प्रतीक से शिक्षा लीजिए। ऐसे हम शिक्षा लें, परंतु हम क्या काम करते हैं? पूजा करना शुरू कर देते हैं। कभी तू देगा क्या? 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के महापुरुष थे, जिनको देवता की पदवी दी गई थी। आज वो महापुरुष नहीं रहे। अब आज उनकी पूजा उपासना से आपको मिले नहीं, हाँ आदर्श सीख सकते। अब आज 33 कोटि देवता जो आपको शिक्षा दे सकता, समझा सकता, दे सकता है, सहायता दे सकता, वो कौन है? ये मनुष्य तो है, पशु नहीं, पक्षी नहीं, किन्नी कीट नहीं। एक जगह मैं कह रहा था कि पशु पक्षी कुछ नहीं दे सकता। इसने कहा महाराज रोको। उनका क्या बात है भाई कि भैंस 10 लीटर दूध देती, बैल गाड़ी खींचता, गधे बोझा ढोते, देते नहीं? उनका देते नहीं है, लेते हो मार के, पीट के, खिला के, पिला के। कोई अपने कर्तव्य समझ के थोड़ी कोई देता। कर्तव्य समझ के देने वाला केवल एक मनुष्य है, ये सच्चा देवता है। और ये 33 कोटि है, 33 प्रकार के हैं मनुष्य में। क्या नाते, जब किसी से संपर्क जोड़ते हो आप, किसी से कोई भी व्यवहार करते लेने देने का, तो नाते बना लेते ना, भैया जी, मामा जी, काका जी, गुरु जी, चेला राम बनाते हो ना। कोई जात का हो, कोई समाज का हो, कोई देश का हो, बनाते कि नहीं नाते? भैंस के तो नाते नहीं बनाते। भैंसी कोई मम्मी मौसी नहीं कहता, गधा कोई काका नहीं कहता। ये मनुष्य के क्यों नाते बनाए जाते हैं? इसलिए देने वाला बना जाए, इससे संपर्क बनाया जाता है। इसलिए 33 कोटि, 33 नाते हैं मनुष्य के। सबसे पहले कौन सा नाता है? मातृकुल का, नाना नानी, मामा मौसी, मौसा और मामी, हो गए 6 होता। फिर पितृकुल के दादा दादी, चाचा, फूफा, फूफा और चाची, कितने हो गए? 12। फिर अपने पिता, माता पिता, भाई बहन, बहनोई और भौजाई, हो गए 18। फिर अपने पति पत्नी, पुत्र पुत्री, बहू और दामाद, कितने हो गए? 24। फिर अपने लड़के के 6 नाते, बहू बेटा, नाती नतनी, नतिया दामाद, नतिया बहू, कितने हो गए? 30। गुरु शिष्य और मित्र, ये तो 33 कोटि देवता है। अब कहा तुम देवता बोल के जाते हैं?
30 देवता देह संबंधी होते हैं और 3 देवता धर्म के होते हैं। गुरु कोई भी बन जाता, शिष्य कोई भी बन जाता और मित्र भी कोई बन जाता। आपके यहाँ नहीं महाप्रसाद कहो तुलसीदास कैसे नहीं बांटते, कोई जाति का होता, कोई भी जाति को बना लेते हो आप, जहाँ से प्रेम हो गया है ना। तो इसलिए यही 33 कोटि देवता ये मनुष्य को छोड़ करके आप कहाँ देवता पूजने जा रहे हो। जितने भी देवता होते ये मनुष्य तो होते हैं। ये आप जो त्योहार मनाते हो, त्योहार तो मनुष्य के ही होते हैं, पर करते हो मिट्टी पर पत्थर देवी देवताओं की पूजा। अरे मनुष्य की पूजा होना चाहिए ना, परंतु आप मट्टी पत्थर का पूजा करते हो। आप सबसे पहला कौन त्योहार है? गुरु पूर्णिमा, शुरू से आषाढ़ से शुरू कर, ये गुरु का त्योहार तो गुरु ही देवता मनुष्य ही तो है। उसके बाद में आता रक्षाबंधन, ये किसका त्योहार है? ये है बहन का त्योहार, बहन को बुलाते हैं, तो बहन भी तो आदमी है। फिर उसके बाद में आता है क्या कहते हैं कि कमरछठ, लड़के का त्योहार। आदमी भी तो लड़का ही है, माताएं अपने पुत्रों के लिए नहीं उपासी रहती। फिर आता है भाई दूज, ये भाई का त्योहार, भाई भी तो आदमी है। फिर आता है तीजा, ये पति का त्योहार, पति भी तो तीजा है, आदमी है। तो ये मनुष्य के त्योहार हैं। और आप किसकी पूजा करते हैं? मिट्टी पत्थर की। त्योहार है आदमी का और पूजा कर रहे हैं मट्टी पत्थर की, कितने उल्टे हो। इसलिए सबसे बड़ा देवता। अब फिर और आते हैं अलग अलग वर्ण के अलग अलग त्योहार भी हैं, वो भी आदमी है। ब्राह्मण का त्योहार है रक्षाबंधन, क्षत्रिय का त्योहार है जो है दशहरा, वैश्य का त्योहार है दिवाली, और शूद्र का त्योहार है होली। आदमी के तो त्योहार है, कोई अलग से कोई किसी के त्योहार है क्या? परंतु इन चीज़ों को हम समझते हैं, इसके लिए विवेक की जरूरत है। संत महात्मा सत्संग से ज्ञान बताते हैं, समझ आते हैं, यही है वाणी जाल। जैसा हम करते आए हैं, सुनते आए हैं, मानते आए हैं, कर रहे हैं, पर उसमें विवेक और विचार नहीं करते हैं, ये है वाणी जाल। हमने जैसा सुन लिया, जैसा मान लिया, जैसे लोग कर रहे हैं करने लगे, पर विवेक किए क्या? ये वाणी जाल है। खानी जाल है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कर रहा है, हम भी वैसे करने लगे, पर उसका परिणाम क्या होगा? यह है खानी जाल। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कर रहा है, हम भी करने लगे, पर विवेक विचार किए कि इसके खाने से क्या होगा, इसके पीने से क्या होगा, इसके करने से क्या होगा है? हम आंख से आधार पर, इंद्रियों के आधार पर जिंदगी जीते हैं, विवेक के आधार पर नहीं। कहते कि विवेक करो और विवेक के आधार पर जिंदगी जियो। उदाहरण देके समझाऊं। एक बार ये हुआ, एक पर्यटक कहीं चले जा रहा था रास्ते तो जब रास्ते में निकला तो एक मरघट पड़ा, तो दाईं ओर मरघट में जलाया जाता था, बाईं ओर लोगों को गाड़ा जाता था। अब जिधर गाड़ा जाता था उस पर्यटक ने देखा कि एक महिला और एक कब्र पर पंखा कर रही थी। कब्र माने जहाँ मुर्दा गाड़ा जाता है। उसने आँख से देखा कि महिला कब्र पर पंखा कर रही है। उस महिला से पूछा, बहन किसकी कब्र है? उसने कहा मेरे पति की कब्र है। कान से सुन लिया किसके पति की कब्र है, आँख से देखा था, कान से सुना था, और उस महिला को मान लिया कि पति बैठता। पैर छूने लगा कि भैया काहे छू रहा है? अरे क्या तू पति बैठता है? ये कैसे पति बैठता? अरे क्या मैंने तेरे आँख से देखा कब्र पर पंखा कर रही है, कान से सुना तेरे पति की कब्र है, तो जिंदा मरे पति की कब्र में पंखा करे तो जिंदा में कितनी सेवा नहीं करत रही होगी? क्या भैया कभी आँख से देखा, कान से सुना झूठा होता है, विवेक से माना जाता है। क्या कैसे झूठा होता? क्या अब मैं पंखा क्यों कर रही हूँ? अब ये बात बता दी, क्या बता? क्या कि मैं पंखा इसीलिए कर रही हूँ कि मेरे पति की जब अंतिम समय आया था तो मैंने पूछी थी कि आपका शरीर नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगी। तो पति देवता ने कह दिया था कि मेरा घर है, मकान से रहना। मैंने कहा बिना पति के मैं नहीं रह सकती। तो मेरे पति ने कहा कि 1 साल के बाद दूसरा घर बनेगा। मैंने कहा मैं 1 साल भी नहीं रहता कि। पति ने कहा 6 महीना रह जाना। मैंने कही 6 महीना भी नहीं रह सकती। मेरे पति ने कहा 3 महीना रह जाना। मैंने कही 3 महीना भी नहीं रह सकती। मेरे पति ने कहा 13 दिन तो रह जाना, 13वीं करना पर दूसरा काम कर ले। मैंने कहा मैं 13 दिन भी नहीं रह सकती। मेरे पति ने कहा 3 दिन तो रह जाना।
तीसरा नान हो जाएगा तब दूसरा पति कर लेना। मैंने कहा वह 3 दिन में नहीं रह सकते। मेरे एक पति ने कहा कि तेरे पास इतनी भी क्षमता नहीं है तो मेरी कब्र की मिट्टी सूखती तक लेना, उसके बाद दूसरा घर कर लेगा। तो मिट्टी इसलिए सुखा रही हूँ पंखा की जल्दी से मिट्टी सूखा दूसरा पति कर। अरे कहे तो पूरी चुप। कभी कभी आँख का देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। हम आँख से शास्त्रों को देखते हैं, कान से सुनते हैं पर विवेक करते हैं। हम आँख से व्यवहार को देखते हैं, ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये कर रहा है, और उसका परिणाम को हम जानते हैं। इसका परिणाम क्या है, इसके लिए विवेक करो। सद्गुरु कबीर कहते विवेक करने की जरूरत है। खाने जाल के लिए, संसार के लिए हमें विवेक करना है, और वाणी जाल जो हमने मान्यता बना के रख ली है, इसमें भी हमें विवेक करने की जरूरत है। अब ये यज्ञ कहाँ से चला? लोग कहते यज्ञ, और ये यज्ञ होते हैं, और कितने प्रकार के यज्ञ हैं? अश्वमेध, नरमेध, अजमेध और गोमेध। ये एक होती है अश्वमेध, नरमेध, अजमेध और गोमेध, ये 4 प्रकार के यज्ञ। और ये बड़े बड़े महापुरुषों ने करवाया था। अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर और राम ने करवाया था। गोमेध यज्ञ शंखासुर ने करवाया था। अजमेध यज्ञ मेघनाथ ने कराया था, और नरमेध यज्ञ अहिरावण ने करवाया था। ये यज्ञ, और इन यज्ञों में क्या होता था? जीवन तुम्हारे प्रति जाते थे। अश्वमेध यज्ञ में बकरा, नरमेध यज्ञ में आदमी, गोमेध यज्ञ में गाय, और अजमेध यज्ञ में बकरा। ये यज्ञ। अब बताइए, यज्ञ किए जाते हैं काहे के लिए? धर्म के लिए। और ये यज्ञ धर्म के लिए करता है, यज्ञ में हो रहा पाप की नहीं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़े, धर्म करे जहाँ जीव वधत हुए, अक्रम करे मोर भाई, और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसम। आज जितने देवी देवताओं के मंदिर में ये बकरे भेड़े मुर्गे मारे जाते, भक्ति के नाम से मारे जा रहे हैं, है ना? और भक्ति के नाम से पाप हो रहा, तो वो भक्ति भई कि वो पाप भया। ज्ञान के बिना भक्ति नंगी है, बिना कपड़े के आदमी नंगा होता है। इसलिए ज्ञान के बिना भक्ति नंगी है। जब तक ज्ञान ना हो तब तक आदमी भटकता है। इसलिए ज्ञान का अर्थ विवेक करो। बकरे भेड़े मुर्गे ये मारे जाते हैं, क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि इनके भाव को हमने समझ नहीं पाया। पहले ये यज्ञ सात्विक यज्ञ थे, तामसी यज्ञ तो तब बने जब मसखौआ पंडित आ गया तब। गौमेध यज्ञ होता था गौरोचन के द्वारा, अश्वमेध यज्ञ होता था असगंधा बूटी के द्वारा, जिसको असगंध कहते हैं। नरमेध यज्ञ होता था नरकट, जिसकी भट्टू बना करके आप लिखते हो, अभी फूली होगी वो, कलम बनाते सफ़ेद सफ़ेद फूल आते, उसका नाम नरमेध यज्ञ। नरकट के द्वारा, नरकट के सफ़ेद सफ़ेद फूल में दाना निकलता उससे। अजमेध यज्ञ होता था 7 साल पुराने जो चावल तिल से, उसको अज कहते थे। और गौमेध यज्ञ होता था गोरोचन से। ये कोई यज्ञ हिंसा के नहीं थे, ये जड़ी बूटी के होते थे। और जब हिंसक ब्राह्मण आए तो अर्थ उल्टा कर लिए, गौ माने गाय जबकि गौरोचन था, अजमाने बकरा जबकि 7 साल पुराना जो चावल तिल था, नरमाने आदमी जबकि नरकट था। अब ये तामसी बन गया कि ज्ञान ना होने के कारण, विवेक ना होने के कारण हम अर्थ उसका अनर्थ बना लेते हैं, और अनर्थ बना करके वही चीज़ सात्विक की तामसी बन जाती है। इन चीज़ों के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। और ये यज्ञ कहाँ से शुरू हुआ? कहते देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है। अरे देवता प्रसन्न करने के लिए नहीं था। पहले ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे, कंदमूल का आहार करते थे, और वहाँ सब तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे। तो तपस्या करते थे तो उस समय उनके तपस्या में राक्षस स्वभाव के जो व्यक्ति थे, आसुरी प्रवृत्ति के, वो मांस फैला देते थे, हड्डी फैला देते थे, दुर्गंध फैला देते थे। और उस समय क्या होता था कि उनको व्यवधान होता था। तो अब राक्षसों से कौन लड़ाई करे? तो बेचारे काम करते थे, वहाँ साफ सफाई करके वातावरण को शुद्ध करने के लिए जंगल की जड़ी बूटी जला देते ताकि सुगंध आ जाए, और उसके बाद में जड़ी बूटी जला देते तो उससे सुगंध आ जाए। इस प्रकार से जंगल की जड़ी बूटी लगा के सुगंध, धीरे धीरे जड़ी बूटी कम होने लगी। तो फिर गाय पालते थे, गाय के घृत को ही डालते थे।
अब गाय का घृत भी उतना होना हो तो जौ चावल और तिल, ये हमारे भारत का अनाज, इसको मंगल काल में दिया जाता है। गेहूँ नहीं, जौ चावल और तिल, उसी को मिला करके कर देते तो वहाँ का वातावरण पवित्र कर देते। फिर वो थोड़े थोड़े चलो वेद ही मंत्र पढ़ लो, वेद मंत्र से, और वो बन गया यज्ञ का रूप। कारण था वहाँ के वातावरण शुद्ध करने का। अब हो गई उसका धुआं, स्वर्ग में जाएगा, देवता प्रसन्न होंगे और धन धान की उत्पत्ति होगी। मान्यता बना लिए कि नहीं? इसलिए मान्यता से वाणी जान बना और खानी जान आसक्ति से बना, और ये दो जाल में मनुष्य फंसा है। मैंने प्रसंग उठाया था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो श्रेष्ठ प्राणी पर अपनी गरिमा पता नहीं, अपनी अज्ञानता परखने में नहीं आती। दूसरा, अपनी बंधन को नहीं परख पाता, अज्ञानता को नहीं परख। तीसरा, अपने आप की गरिमा को नहीं परख पाता। इसलिए आदमी जाल में फंसा हुआ, भ्रम में फंसा है, कल्पना में फंसा है। इसके लिए संतों का सत्संग करो, ज्ञानियों के पास बैठो, बात समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो आदमी अपने आप सुधार कर सकता है, खान पान सुधार कर सकता है, व्यवहार सुधार कर सकता है, सत्य वस्तु को समझ सकता है, जीवन को सही बना सकता है और सुखी हो सकता है। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय गुरुदेव, काल जान के मुन्ना भारी, काल जान के मुन्ना भारी, परख लगायो वेव तुमको, परख लगायो वेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। समान और कोई दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। कर कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वचन उचारो मंदगी, सत्य प्रेम के साहेब बंदगी, साहेब बोलिए श्री सतदेव की जय। समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। साहेब